ड्यू टू अनप्रोफेशनल बिहेवियर उन लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट किया गया है। बट क्योंकि मेरे आने से सब कुछ पहले हुआ और आने के बाद मुझे ये सब जानने में इंटरेस्ट था नहीं कि क्या हुआ। अब इतना बड़ा डिसीजन जो प्रोडक्शन हाउस ने, जो चैनल ने लिया है, वो भी कुछ सोच समझ के लिया होगा। प्रेशर तो ज़रूर रहता है, प्रेशर एक्सपेक्टेशंस का रहता है मेकर्स की तरफ से और ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि मैंने अरमान के प्रिपरेशन के लिए तैयारी की कि मैं बिल्कुल सोया नहीं, क्योंकि मुझे सोने का टाइम ही नहीं मिला। स्वागत है आपका टेलीबाइट्स में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स शो के लिए। तो Thanks a जब ये lot. शो ऑफर हुआ आपको तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या था, आप क्या सोच के मतलब मेरे माइंड में ये आया सबसे पहले तो ऑब्वियसली जब ये रिश्ता आप सुनते हो तो आपको एक लेगेसी माइंड में आती है कि इट इज़ सच अ बिग शो, सच अ लव्ड शो अक्रॉस द ग्लोब, आई वुड से, नॉट ओनली इन इंडिया। तो बड़ी बड़ी खुशी हुई थी और एक बहुत ही रिलीफ मिला था कि इतने साल से जो मेहनत की है और एक रिकग्निशन जो आपको एज एन एक्टर मिलती है, वो मुझे लगा था कि क्योंकि ये शो इतना वास्टली स्प्रेड है सब लोगों में, तो मुझे ज़रूर लगा था कि मुझे अब अपना काम दिखाने का लोगों को मौका मिलेगा और जो मेरा काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। तो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी थी। जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक ब्रांड है, Yeah. ठीक है। तो एक चलते हुए शो में एक ऑलरेडी टीआरपी में शो है, उसके बाद रिप्लेस करके किसी को आना, क्या लगता है कितना दबाव रहता है, कितना प्रेशर रहता है? प्रेशर तो ज़रूर रहता है, प्रेशर एक्सपेक्टेशंस का रहता है मेकर्स की तरफ से और ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि घर घर में ये शो पसंद किया जाता है सब जगह, जैसा मैंने बोला। तो आपको एक्सपेक्टेशन का एक प्रेशर ज़रूर होता है, बट क्योंकि मुझे इतने साल हो गए काम करते करते, तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि मुझे आके सिर्फ अपना काम करना है ऑन सेट। मुझे सीन पढ़ना है, कहानी का फ्लो पता करना है और वो सीन को परफॉर्म करना है। और वही काम मैं पिछले 15-16 सालों से करता आया हूँ और वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो बस ये है कि आपका काम ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है और अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको अप्रिसिएशन मिलता है। दैट्स ऑल एन एक्टर वॉन्ट्स एक्चुअली। तो अरमान के कैरेक्टर के लिए आपने कितनी प्रिपरेशन की, कितनी तैयारी, क्योंकि ये सडनली अचानक नहीं हुआ? मैंने अरमान के प्रिपरेशन के लिए तैयारी की कि मैं बिल्कुल सोया नहीं, क्योंकि मुझे सोने का टाइम ही नहीं मिला। रात को मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, रात भर हमने मॉक शूट किया, फिर लुक टेस्ट किया और सुबह से शूट शुरू कर दिया। तो जो उसकी प्रिपरेशन है वो करने का तो टाइम था ही नहीं। जो पूरी टीम है उसका जो सपोर्ट ज़रूरी था उसके लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पुराने एपिसोड्स बैठ कर देखूं, क्योंकि हमको बैक टू बैक होली सीक्वेंस शूट करना था। तो सारे फैमिली मेम्बर्स से जो उनका रिश्ता है अरमान के साथ, उसके बारे में पता किया, डायरेक्टर्स के साथ बैठा, राजन सर से स्टोरी सुनी। बस यही चीज़ें थी, इसमें मुझे कुछ तैयारी करने का कुछ बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं। ये समझ लो कि सब सेट पर ही करते जा रहे थे और हम लोग एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे। तो शहजादा और रूही के बारे में जो अचानक में हुआ, उससे क्या माइंड में आता है आपको एज ए एक्टर, क्योंकि आप भी काफ़ी टाइम से शूट कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सैड कि जो भी आपने एक्टर्स के नाम लिए उनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। अब इतना बड़ा डिसीजन जो प्रोडक्शन हाउस ने, जो चैनल ने लिया है, वो भी कुछ सोच समझ के लिया होगा। बट क्योंकि मेरे आने से सब कुछ पहले हुआ और आने के बाद मुझे ये सब जानने में इंटरेस्ट था नहीं कि क्या हुआ। जो भी मुझे पता चला वो जो पब्लिक डोमेन में है, जो सब लोगों के पास है, जो मीडिया इंटरव्यूज़ में बाकी लोगों ने बोला है, वही मुझे पता है कि ड्यू टू अनप्रोफेशनल बिहेवियर उन लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट किया गया है। तो वही होगा, बट मुझे उस तरफ सोचने का एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला अभी तक। तो देखा जाए मतलब आपने नया शो ज्वाइन किया है और तीनों नए किरदार आपके लिए, समृद्धि और रूही, ठीक है। तो आप लोग की बॉन्डिंग कैसी है? बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब मैंने शो ज्वाइन किया तब से ही उन तीनों की नोक झोंक का सिलसिला शुरू हो गया है। तो क्योंकि वी ऑल आर प्रोफेशनल एक्टर्स, तो हमको जो स्क्रिप्ट मिलती है वो उसी के अंदर बॉन्डिंग लिखी होती है। वी जस्ट हैव टू उनको सिर्फ हमको एग्जीक्यूट करना पड़ता है जो हमसे डायरेक्टर चाहते हैं। तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बिकॉज दोनों बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत ही प्रोफेशनल हैं। तो प्रोफेशनल लोग जब होते हैं और अच्छे एक्टर होते हैं तो आपकी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी हो ही जाती है। तो अगर शूट की बात करें तो आपको जब ये कैरेक्टर मिला था, जब आपने शूट किया था, तो फर्स्ट रिएक्शन किसका आया था कि यस या बहुत अच्छा है, या एकदम शॉकिंग टाइप में रहता है, तो वो किसका आया था फर्स्ट रिएक्शन की यस? शॉकिंग तो किसी का नहीं था, सब लोग खुश थे। और शॉकिंग तो आई एम श्योर जब मीडिया को पता चला होगा कि ये रिप्लेसमेंट हो रही है तो उन लोगों को तो ज़रूर शौक लगा होगा, क्योंकि आप लोग सब एक्टर्स से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये एक शौक तो ज़रूर था, लेकिन मुझे तो बहुत जगह से
अच्छा अच्छा रिव्यूज़ आए और अच्छा अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आए, बट आई थिंक जो सबसे पहले मैंने न्यूज़ जो ये चीज़ बताई थी वो मैंने शीना को बताई थी, एंड शी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड उसने मुझे बोला कि दिस इज़ द शो, दिस इज़ द काइंड ऑफ work I wanted you to do since a long time, and finally you're getting this chance. So she is very very proud of me, and I'm happy that she's proud of me. फैंस का रिस्पांस कैसा है? फैंस का रिस्पांस बहुत ही अमेजिंग है। अभी 3 एपिसोड हो गए हैं और फैंस ने जिस तरह से मुझे ओपन आर्म्स और वार्मथ के साथ में वेलकम किया है, फैंस ने, ये रिश्ता की पूरी फैमिली, डीकेपी की पूरी टीम ने, राजन सर ने, सो आई एम एक्चुअली ओवरवेलम्ड। और जिस तरह का प्यार लोगों से पिछले 7 दिन में मिला है मुझे, वो मैंने शायद अपने 15 साल के करियर में एक्सपीरियंस नहीं किया। सो आई एम वेरी वेरी आई थिंक आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी एंड ब्लेस्ड कि मैं इतनी अच्छी टीम के साथ में इतने बड़े शो में काम कर रहा हूँ। लास्टली मैसेज फॉर फैंस। फैंस को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि स्पेशली ये रिश्ता के फैंस को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आई एम श्योर आप लोग अरमान को देख रहे हैं, 3-4 एपिसोड हो चुके हैं और आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। जिन लोगों को पुराने किरदारों की कमी जो खटक रही है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से, अपने काम से आप लोगों के दिल जीतूँ। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.